आपका अपनी चैनल द करंट वर्ल्ड में। सो गाइस आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो हमने डिस्कस किया था वैदिक युग, उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो टॉप 50 प्रश्न होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें ऐसे भी कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, वो दोबारा भी रिपीट होते रहते हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेदों की संख्या कितनी है? तो गाइस वेदों की संख्या है 4। चार कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो गाइस सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल के टोटल 15 मंडल हैं। ठीक है गाइस। तो अगला हमारा प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला हमारा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न गाइस है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद जो हमारा है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बलि। बलि कहते थे जो कर राजा जनता से उस समय वसूलता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो चुका है, ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के अंदर जो है मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल रचाओ मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद के अंदर जो है 10,600 मंत्रों की संख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो गाइस सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, जिसको संगीत का वेद कहा जाता है। एयरफोर्स और डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो गाइज यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख मिलता है कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, तो वो कौन सा वेद हमको बताता है? यजुर्वेद। अगला हमारा प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में रोग निवारण या जादू टोना का उल्लेख जो उसमें मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 1008। 1008 उपनिषदों की संख्या है। अगला गाइज हमारा प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को जो है वेदांत के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न गाइज है, अगला हमारा प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो गाइज वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। पुलिस और एसआईएस एग्जामिनेशन में अक्सर हिंदी से जो है ऐसा प्रश्न उठता रहता है, इसको आप याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। पाणिनि आप याद रखना, रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो गाइज पुराणों की संख्या है 18 पुराण है टोटल। अगला हमारा प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले जो है तांबा, और वैदिक ही युग में लोहे की भी खोज हुई थी। आप याद रखना, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक लोग लोहे की वैदिक युग में 1000 ईसा पूर्व में 1000 BC में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की भी खोज हो गई थी। आप इसको याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद इज इक्वल टू ज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही क्रम है?
यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में ऐसा क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इसको याद रखना, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पहले ब्रह्मचर्य आएगा, फिर आता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इस प्रकार से इसका ये क्रम बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो जो वर्ण व्यवस्था हमारी आधारित थी वो उस समय व्यवसाय पर आधारित थी। बहुत ही अच्छी बात थी कि व्यवसाय पर, जो जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको वर्ण व्यवस्था वैसी ही मिलती थी उस समय। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैक्स मूलर ने सबसे पहले कहा था कि आर्य एक जाति के ही लोग हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की पराधीनतम जो बस्ती है वो कहीं ना कहीं सप्त सिंधु साइड में है। सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले आर्य जो है आए थे, वहीं पर ये बस्ती मिलती है। उपनिषद है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। आप इसको भी याद रखना, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। तो हिंदू दर्शन का एक स्रोत है उपनिषद। हिंदू दर्शन का एक स्रोत है उपनिषद, इसको आप याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचयिता थे। ठीक है गाइस। अगला हमारा प्रश्न है, रामायण में कितने कांड मिलते हैं? तो आपको जैसा पता होगा रामायण के बारे में, तो रामायण में टोटल 7 कांड मिलते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, इसको याद रखना। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, इसको आप कभी ना भूलना। मेरे हिसाब से इसको नोट भी आप कर लेना अपने माइंड के अंदर और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऋतु श्रृंगार जो है वो कालिदास की प्रथम रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो गाइज ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं वो हैं धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी को माना जाता है ऋग्वेद के रचनाकार, आप इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो गाइज यजुर्वेद के रचना है विश्वामित्र। विश्वामित्र को यजुर्वेद का रचनाकार माना जाता है। सामवेद के रचनाकार कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो सामवेद की रचनाकार माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्ववेद के गाइस रचनाकार हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने अथर्ववेद की रचना की थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों के टीकाओं को जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता किसको माना जाता था? जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा कहीं ना कहीं इंद्र देवता को माना जाता है, जिनको पुलंदर या फिर जो है किला तोड़ने वाले के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और कहीं ना कहीं वर्षा के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो सर्वप्रथम कर लगाने की जो प्रक्रिया थी वो सिंधु काल से ही शुरू हो गई थी, स्टार्टिंग में ही शुरू हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को गाइज जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ओम कहाँ से लिया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई हो जो इसको बता पाए। तो इसको आप बहुत ही आराम से जो है इसको याद रखना और हमेशा अपने एग्जाम के लिए जो है इसको माइंड में अपने फीड रखना। तो जो ओम की रचना है वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद से ओम लिया गया है, इसको आप याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो यव भाई किसको कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये रचना पूछी आती है। तो मनुस्मृति की रचना जो थी वो मनु ही ने की थी और मनुस्मृति इसका नाम भी है और मनु ने इसकी रचना की थी भाई। तो अगला हमारा प्रश्न है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो योग, जैसा कि जानते हैं कि योग दर्शन का प्रतिपादन जो है पूरी तरीके से पतंजलि जी ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना आप अच्छे से। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो आर्यों ने सबसे पहले अगर किसी धातु को खोजा था तो वो लोहे को खोजा था। 1000 BC में, मैंने आपको बताया 1000 BC में लोहे की खोज हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ऐसे ग्रंथ को जो है श्री भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो अगन्य शब्द गाय माता के लिए उस समय प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो गाइज हमारे टोटल टॉप 50 ये क्वेश्चन थे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिनको अब मैंने बताया वो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे गाइज। इनको आप याद रखना और हो सके तो इनको नोट कर लीजिए नोटबुक में, और भी वीडियो को फिर से देख लीजिए। इससे जुड़ा जो हमारा चैप्टर है जिसको हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के थ्रू, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देख लेना। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे से जो है इसके वीडियोज़ बनाऊँ। और गाइज जो करंट अफेयर्स के इशू आते रहते हैं नए नए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहती है, उनको मैं डिस्कस करता रहता हूँ। उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने अलग बना रखी है और एनसीईआरटी प्लेलिस्ट भी मैंने अलग बना रखी है। इनको गाइस आप देखते रहिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद दोस्तों।